हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह का फास्ट मूव कैसे आता है, उसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि अब जो है मार्केट में फास्ट मूव आने वाला है। उससे पहले ही आपको जानकारी मिल जाएगा और उसको आप कैसे कैप्चर कर पाएंगे वो भी बताऊंगा। तो सारा चीज़ें मैं आपको लॉजिकल चीज़ बताऊँगा विथ माई एक्सपीरियंस, और इसी लॉजिक के बेस पे मैं भी ट्रेड करता हूँ। तो सबसे पहले फास्ट मूव आने वाला उसको कैसे पता चलेगा, तो सिंपल मैं आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ कि फास्ट मूव जब आता है उसके पहले मार्केट में क्या क्या होता है। तो देखिए, फास्ट मूव तभी आता है जब ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं। अब देखिए, स्टॉप लॉसेस कैसे अवेलेबल होंगे, कहाँ कहाँ अवेलेबल होंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, फास्ट मूव तभी आता है जब मोस्ट रिटेलर्स जहाँ पे एंटर करते हैं उसके बाद ही फास्ट मूव आता है। अब हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मोस्ट रिटेलर्स कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट रिटेलर्स एंटर करने का जो होता है, वो कोई भी, अगर मान लीजिए मार्केट इस तरह से रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, तो फिर क्या होगा कि अगले रेजिस्टेंस में यहाँ पे मोस्ट रिटेलर एंटर करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया है, फिर से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मोस्ट रिटेलर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा मोस्ट रिटेलर जो एंटर करते हैं वो कोई भी पैटर्न पे, अगर एम पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन हो गया, रीटेस्ट हो गया, तो वो एंटर करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बन जाता है तो वो यहाँ पे एंटर करते हैं। कपल हैंडल बन जाता है तो वहाँ पे एंटर करते हैं। ऐसे पैटर्न पे मोस्ट रिटेलर्स एंटर करते हैं। साथ ही साथ कोई हैमर कैंडल बन जाता है सपोर्ट पे तो एंटर करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी बहुत सारे रिटेलर्स एंटर करते हैं। और कहाँ कहाँ पे मोस्ट रिटेलर्स एंटर करते हैं, अगर कोई भी लेबल का ब्रेकआउट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी, अगर इस तरह का लेबल्स है, उसका यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि यहाँ पे मोस्ट रिटेलर्स एंटर करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यूट्यूबर्स या फिर यूट्यूब पे यही सीखने को मिलता है कि ब्रेकआउट होगा तो उस पर ट्रेड करना है, पैटर्न बनेगा तो उस पर ट्रेड करना है, सपोर्ट पे ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स यही सीखते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फास्ट मूव जो आता है वो तभी आता है जब कोई ट्रैप होता है। जब अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई ट्रैप होगा तो उसके बाद इधर जो आएगा ये वाला मूव वो ज़्यादा फास्ट रहेगा। तो समवन, अगर कोई भी अगर ट्रैप होता है, कोई भी, जैसे कि यहाँ पे अगर सेलर ट्रैप होगा तो बाई साइड ज़्यादा फास्ट मूव आएगा। अगर बाई साइड अगर ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, तो इधर जो भी बाय करेंगे तो इधर सेल साइड का जो मूव होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा। तो अभी मैं आपको सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट का जो 3 फेज होता है, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए अगर 2-3 दिनों से, 3 दिनों से अगर इस तरह से जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि अगले दिन जो होगा वो ट्रेंडिंग हो जाता है, या फिर पॉसिबिलिटी होता है कि ज़्यादा फास्ट मूव आएगा। तो आई होप कि मैंने आपको सारा जो थ्योरी था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब थोड़ा सा चार्ट पे प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आपको बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फास्ट मूव आया वो क्यों आया, थोड़ा सा चार्ट को इस तरह से छोटा करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो अब मुझे बताइए कि 2 बार ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है और यहाँ पे थर्ड टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यहाँ पे एंटर करेंगे। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स रेजिस्टेंस देख के सिंपल सेल साइड का ट्रेड ले लेते हैं। तो उसके बाद इस तरह से फास्ट मूव आया है। और कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, इतना ऊपर आ चुका है, फिर से यहाँ पे इतना दूर नहीं आया, तो मतलब कि सेलर ट्रैप हो चुके हैं और फिर से यहीं पे आया हुआ है। तो जो रिटेलर्स हैं वो सिंपल रेजिस्टेंस समझ के सेल करते हैं। जो स्मार्ट पीपल्स हैं, जो ट्रेडिंग को एक्चुअल जानते हैं, समझते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, पुल बैक के बाद सिंपल बाय साइड वो जाएंगे और इस तरह से वो फास्ट मूव कैप्चर करेंगे। तो इस तरह से फास्ट मूव आता है। और मैं आपको यहाँ से बताऊँ, ये देखिए, यहाँ से सिंपल 2-3 दिनों से मार्केट ऊपर जाने की, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है एग्जैक्टली आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सेम जो भी सिचुएशंस बताए वही सिचुएशंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। सिंपल रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब सिंपल यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यहाँ पे बाई साइड एंटर करेंगे बट मार्केट किधर जाएगा, सेल साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स एंटर करेंगे उस एग्जैक्ट
उसके बाद तुरंत ही मार्केट रिवर्स बहुत ही फास्ट और तेज़ी से मूव आता है, जो कि आप देख सकते हैं कितना फास्ट से मूव आया हुआ है। तो पहले क्या हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो है बाय साइड लोगों को भेजा गया और मार्केट जो है सेल साइड कन्वर्ट हो गया। तो अगर किसी को कोई ट्रैप हुआ है तो और भी ज़्यादा तेज़ी से मार्केट जो है ऑपोजिट साइड जाता है। तो जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऊपर ब्रेकआउट दिया, लोगों को बाय बताया, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। और यहाँ पे आप देखोगे 2-3 दिन से यहाँ पे जाने की भी कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे गया नहीं। फिर एक साइड ब्रेकआउट देके रिटेलर्स को बुलाया और फिर नीचे गया। तो इस तरह से यहाँ पे फास्ट मूव आता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ, नीचे आ गया। फिर से क्या हुआ कि एग्जैक्ट इस लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है। अब रिटेलर्स, मैक्सिमम रिटेलर्स क्या करते हैं, सपोर्ट समझ के इसको यहाँ पे बाय करेंगे। अब जैसे वो बाय साइड जाएंगे, मोस्ट रिटेलर्स यहाँ पे एंटर करेंगे और मार्केट किधर जाएगा, सेल साइड जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है फास्ट मूव आता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपको फास्ट मूव कैप्चर करना है तो थोड़ा सा रिटेलर की तरह आपको ट्रेड करने से बचना पड़ेगा। तो सिंपल यही लॉजिक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम, रिटेलर्स क्या करते हैं, इस तरह से मार्केट बनेगा, ठीक है। पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बन गया, यहाँ पे पहले ही ब्रेकआउट दे दिया। तो एक बार जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, रिटेलर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब जो है रिटेलर्स का जो प्लान है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है और फिर यहाँ पे मार्केट फास्ट मूव करेगा। तो पहले एक बार रिटेलर्स को ट्रैप करेगा, रिटेलर्स को गुमराह करेगा, रिटेलर्स को दूसरे साइड भेजने की कोशिश करेगा, उसके बाद मार्केट सेम डायरेक्शंस में जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 2-3 दिनों से मार्केट, अगर ये देखिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी हुआ है, प्लस यहाँ पे 2-3 दिनों से आप देखोगे तो एकदम सेम एक रेंज में। तो अब मार्केट में ट्रेंडिंग या फिर फास्ट मूव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं मार्केट पूरा का पूरा ट्रेंडिंग रहा है। तो ये जो भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ देखा और आपको बता दिया। प्रैक्टिकल इस चीज़ पे मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ और ख़ुद भी इस चार्ट पे आप जाके चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में ये सारा चीज़ काम करता भी है या फिर नहीं करता है। मैं हवा में बात कर रहा हूँ या फिर एक्चुअल इसमें सच्चाई है या फिर नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, ऑप्शन चेन में मास्टरी कर लो, इसमें मास्टरी कर लो, ऑप्शन चेन जानोगे तो करोड़ों कमाओगे, इस तरह का वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। सिंपल इस तरह का आप चार्ट पे साइकोलॉजी लगाओगे तो आपको सारी चीज़ें चार्ट पे समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।